हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या होता है पैरेललोग्राम लॉ? लेट्स सी। इट स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एट सेम टाइम बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू adjacent sides of a parallelogram drawn from a point, their resultant vector is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram drawn from the same point। तो देखिए क्या होता है ये। सपोज हमने क्या किया, हमारे पास कोई भी दो वेक्टर्स है, एक ए वेक्टर है और दूसरा बी वेक्टर, ठीक है। और हमने उनको क्या करा है, किस तरह से रिप्रेजेंट, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। इस तरह से एक ही पर्टिकुलर पॉइंट से हमने दो अलग अलग वेक्टर्स ड्रॉ करे हैं। लेट इट बी ए वेक्टर, लेट इट बी बी वेक्टर, राइट। देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। मतलब यहाँ से डायगोनल ये होता है हमारे पास, मतलब यहीं से हमें क्या मिलेगा, रिजल्टेंट आर वेक्टर। ये कहता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब अगेन हमें क्या करना है, इसी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें बिल्कुल ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की तरह करना पड़ेगा। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं। बी वेक्टर के पैरेलल में इस तरह से हम एक और पैरेलल साइड ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, ठीक है। और ए वेक्टर के पैरेलल में इस तरह से एक और साइड ड्रॉ करी लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद लेट इट बी पी क्यू एस टी, नेम दिया जस्ट। अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ एस से, ठीक है, लाइक दिस। लेट इट बी यू, ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर। और इसके अलावा हमें एक एंगल भी कंसिडर करना था, ठीक है। एंगल कैसे कंसिडर करेंगे, एक ए वेक्टर, और क्योंकि ये हमने एक पैरेलल साइड बनाई है, ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर होगा, ठीक है। तो दोनों वेक्टर्स जो है वो एक एंगल बना रहे हैं थीटा। तो अगेन बिल्कुल सेम ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की तरह हमें करना है। सबसे पहले वी विल कंसिडर दिस ट्राइंगल पी एस यू। तो इन ट्राइंगल पी एस यू क्या होगा हमारे पास, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। सो क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम के अंदर, पी एस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी यू का स्क्वायर प्लस एस यू का स्क्वायर, ठीक है। अब पी एस क्या है हमारे पास, आर, ये हमें गिवन है, आर स्क्वायर पी यू हमें पूरा पता ही नहीं है, तो हम इसको ब्रेक करते हैं पी क्यू प्लस क्यू यू के अंदर, पी क्यू प्लस क्यू यू का होल स्क्वायर प्लस एस यू, वो भी हमें नहीं पता, एस यू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बना आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए, ठीक है, प्लस क्यू यू इसका होल स्क्वायर प्लस एस यू का होल स्क्वायर। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा काम है इस क्यू यू और इस एस यू की वैल्यू को फाइंड करना। तो क्यू यू और एस यू की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग दिस ट्राइंगल एस क्यू यू, ठीक है। इसके लिए इन ट्राइंगल एस क्यू यू क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले हम लोग साइन थीटा कंसीडर करते हैं। साइन थीटा विल बी इक्वल टू, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सो देखिए 90 के सामने एच, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर एच हमारे पास क्या बना, एस यू बाई एस क्यू विच इज़ इक्वल टू साइन थीटा। एस यू मुझे फाइंड करना है, तो साइन थीटा इक्वल्स टू एस यू बाई एस क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी। यहाँ से एस यू आ गया बी साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, क्यू यू हमारे पास है बेस, और गिवन हमें एच है, तो बी और एच का रिलेशन हमें कौन देता है, कॉस। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, क्यू यू डिवाइडेड बाय एस क्यू। अगेन क्यू यू की वैल्यू कितनी आई, एस क्यू कॉस थीटा, और एस क्यू हमारे पास कितना था, बी देन कॉस थीटा। आगे दोनों वैल्यूज़। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग पुट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या कहती है,
फर्स्ट इम्प्लाइज आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस क्यू यू की जगह बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस एस यू की जगह पे बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, राइट। तो देखिए अब इसको ओपन करते हैं। आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2ab कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या बनेगा ये ए स्क्वायर एज इट इज प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉमन एंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आएगी फिर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये आ गई हमारे पास रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हमें क्या फाइंड करनी है, डायरेक्शन। और रिजल्टेंट की डायरेक्शन के लिए हमें एंगल कंसीडर करना पड़ेगा रिजल्टेंट के साथ, जैसे हमने अगेन लास्ट ट्राइंगल लॉ में किया था बिल्कुल वैसे ही रिजल्टेंट और किसी भी एक वेक्टर के साथ हमें एंगल कंसीडर करना है बीटा। और डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, टैन बीटा। तो टैन बीटा यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने h और ये क्या हो गया बेस, यानी कि क्या बन गया हमारे पास एस यू बाई पी यू। ठीक है, एस यू की वैल्यू ऑलरेडी थी, अभी हमने फाइंड की थी लास्ट, दैट वाज बी साइन थीटा। और पी यू की वैल्यू हमने क्या फाइंड करी है, दैट वाज पी क्यू प्लस क्यू यू, पी क्यू प्लस क्यू यू। तो टैन बीटा इक्वल्स टू बी साइन थीटा ओवर पी क्यू की वैल्यू थी ए और क्यू यू हमने फाइंड किया था बी कॉस थीटा। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास रिजल्टेंट की डायरेक्शन की। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।